हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी 2016 में जो भी क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को इजी ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों, इन क्लासेस को आप मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को सभी ट्रिक अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय यानी कि दोस्तों ये आप लोग का अमाउंट है, ठीक है। ये आप लोग का मिश्र धन है, ठीक है। तो का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि आप लोग को प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है। यानी कि अगर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद अमाउंट जो है वो 14,580 रुपया होगा, तो वर्तमान यानी कि पी क्या होगा। तो ये दोस्तों, इसको हम लोग ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमेशा जो हम लोग का 100% मानते हैं मूलधन को, ठीक है। जो हम लोग का प्रिंसिपल होता है उसको हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग का रेट क्या दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग का टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, आप लोग को हमेशा हम लोग प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को 100% मानेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग का अमाउंट हो जाएगा यानी कि वो मिश्र धन हो जाएगा 8% वार्षिक दर से, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये आप लोग की ट्रिक है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझिए। यहाँ क्या हो गया, ये आप लोग का क्या है, पी है, ठीक है। ये आप लोग का प्रिंसिपल है, ये आप लोग का अमाउंट है, ठीक है। ये आप लोग का मूलधन है 100 और 108 क्या है आप लोग का मिश्र धन है, ठीक है। 8% वार्षिक दर दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 देता तो आप लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 104, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको रेशियो को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 25:27, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो हम लोग का रेशियो आएगा यही आप लोग की ट्रिक है, इससे हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो रेशियो है उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे लिख दिए और एक बार ऐसे लिख दिया, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के नीचे। ये सब आप लोग की ट्रिक है, एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझिए। मैंने आप लोग को बेसिक क्लास में ये सब कराया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोग को ऊपर में आई बटन में उसका वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे 25:27 और यहाँ भी आप लोग का गया 25:27, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। अगर हम लोग का 3 ईयर दिया रहता तो एक बार और लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 625 और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 729, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सिंपली हम लोग का जो रेट परसेंट दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करके हम लोग जो यहाँ पे रेशियो निकाल दिए 25:27 और 2 बार दिया हुआ था 2 ईयर के लिए, तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्या है आप लोग को, मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि आप लोग का प्रिंसिपल है और ये आप लोग क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का 2 वर्ष के बाद अमाउंट कितना दिया हुआ है, 14,580 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का कितना है, ये आप लोग का रेशियो में दिया हुआ है 729 और 729 बराबर कितना है, 14,580 रुपये। यानी कि दोस्तों, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 14,580 डिवाइडेड बाई 729। तो ये हम लोग का एक रेशियो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक रेशियो आएगा दोस्तों उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 आएगा दोस्तों एक रेशियो बराबर, तो 625 रेशियो बराबर कितना आएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12,500, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर आप लोग इसको जाएंगे प्रोसेस के थ्रू तो आप लोग को P1 + R/100 का n पावर में मानना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर है 12,500। इसको आप लोग फिर से समझिए दोस्तों, ये आप लोग की ट्रिक है, आप लोग इसको क्लियर नहीं हुआ होगा तो रेट आप लोग कितना दिया हुआ 8%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो रेट है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का प्रिंसिपल का आ गया रेशियो, ये आ गया हम लोग का अमाउंट का, ठीक है, मिश्र धन का। तो इसको दोस्तों सॉल्व किया तो कितना आ गया 25:27। तो 2 साल के लिए बोल रहा था तो हम लोग यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो 2 बार लिख दिया तो कितना कितना आया, 625:729। तो दोस्तों, ये क्या हम लोग का अमाउंट है, मैंने आप लोग को पहले ही बोला, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ 14,580। तो दोनों का हम लोग को यहाँ रिलेट किया तो कितना है, एक रेशियो बराबर आया 20, तो हम लोग का 625 रेशियो बराबर आ गया 12,500। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 310 रुपये है,
तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोग इसके पहले क्लास में 2 वर्ष के लिए जो अंतर था वो वाला का ट्रिक बताया था। आज हम लोग 3 वर्ष के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों आप लोग की ट्रिक क्या है, डिफरेंस, जो आप लोग का डिफरेंस दिया हुआ इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये वाला चीज़ हम लोग का जो था दोस्तों ये 2 ईयर के लिए यही था, सेम था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोग का बस यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये आप लोग का सेम था, ये आप लोग का जब 2 ईयर के लिए था तो पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर था। तो इसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 310 रुपया दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी हम लोग को पता नहीं है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 10 ईयर, तो 10 का है दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का 100, यहाँ आप लोग का 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 लिख दिए। यहाँ कितना हो जाएगा 300 प्लस आर, तो आर कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 310 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से जाएगा, 100 कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, यहाँ से ये कितना बार में जाएगा, यहाँ से जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो हम लोग का पी कितना आ गया, यहाँ से देखिए 1010 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 10,000 कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या आ रहा है 10,000। ठीक है, कैसे आ रहा है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ आप लोग क्या है 300 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बैठा है तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिए, आप लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी धन का दूसरे वर्ष का, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ सेकंड ईयर का पूछ रहा है। ठीक है, ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है दूसरे वर्ष का, तो वह धन यानी कि प्रिंसिपल क्या है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग का फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का पी हो जाएगा, ये हम लोग का ए हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का 10% है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल होता है 100% और 110 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का पी का रेशियो है, ये हम लोग का ए का रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे उसको 10 और ये 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, जो मैंने आप लोग को पहला क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को फिर बोल रहा है कि 2 ईयर के लिए दूसरे वर्ष, यानी कि दोस्तों 2 साल होगा तब ना दूसरे वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पी है प्रिंसिपल है कितना आ जा रहा है 100, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 121। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के लिए 100 है, तो हम लोग का अमाउंट कितना हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हम लोग का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है वो 1 साल के लिए सेम होता है। ठीक है, जो पहला साल होता है दोस्तों, तो उसमें जो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है वो दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग का रेट रहता है, जैसे कोई बोल देता है कि 4 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का 20% रहता है वही हम लोग का रेट रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जो पहला वर्ष के लिए साधारण ब्याज है वो भी 10 रहेगा, लेकिन दूसरा वर्ष के लिए देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग जो 121 है, इसका मतलब क्या है, जो 121 है यानी कि हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो 100 है। ठीक है, हम लोग का क्या हुआ, पहले वर्ष में इसका 10% ऐड हुआ। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो हम लोग का 10% ही यहाँ पे साधारण ब्याज मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ब्याज कितना दिया हुआ 10%। तो दूसरा वर्ष के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है, ऐड कितना हो रहा है 11 हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 11 है यही हम लोग का दूसरा वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हम लोग क्या हो गया 11% जो है यहाँ पे जो हम लोग का 121 आ रहा था, इसको आप लोग फिर से समझिए। हम लोग क्या यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 100 है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि हम लोग का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है वो पहले वर्ष के लिए हम लोग का सेम होता है। ठीक है, बदलता नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, हम लोग का जो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या ऐड है, पहले हम लोग का जो 10% ऐड है वो हम लोग का साधारण ब्याज है। ठीक है, दूसरे वर्ष का जो ऐड है वो 11 है, क्योंकि टोटल कितना है 121 है। तो अगर हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 11 और ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो वही दोस्तों ये जो 11 है हम लोग का, यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 132 रुपये है 11% बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 132 रुपये। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 12, तो हम लोग का 100% आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% होता है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1200 रुपये। ठीक है, आप लोग इसको एक बार फिर से समझिए दोस्तों, कंफ्यूजन हो गया होगा शायद। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग का 10% रेट दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपली जो ऐसे करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट को, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का प्रिंसिपल है 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का अमाउंट है 121 रुपये। दोस्तों जो पहला वर्ग के लिए जो हम लोग का रेट होता है
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम लोग का सेम होता है, यानी कि वो हमने 10% है, ठीक है। अगर 5% दिया रहता तो क्वेश्चन में तो 5% होता, लेकिन दूसरा वर्ष के लिए बढ़ कितना रहा है, 11% बढ़ रहा है, तब जाके 121 हो रहा है। तो वही 11% दोस्तों हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, दूसरे वर्ष का। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 11% बराबर 132 रुपये, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, यानी कि 11% बराबर 132, तो 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 1200 रुपये आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बैंक में 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग फिर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप लोग का रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग करेंगे प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा हम लोग का 10:11, ठीक है। जब भी हम लोग का 10 दिया रहेगा दोस्तों परसेंट में रेट, तो हम लोग का 10:11 ही होगा, ठीक है। अगर 5 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 105 ले लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20:21 हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल के लिए बता दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग का 10,000 रुपया है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है 13,310 रुपया हो जा रहा है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों का हम लोग को रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। 13,310 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। इसको बस हम लोग, ये आप लोग की ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग को इसको इजी सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग प्रोसेस से जाएंगे तो आप लोग को काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ आप लोग का कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आप लोग का 1331, ये क्या आ गया आप लोग का 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हम लोग का क्या है, हम लोग का अमाउंट है, ठीक है। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में कि 10,000 रुपये 13,310 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हम लोग का अमाउंट है और ये हम लोग का प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 10:11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कितना हो जाएगा 11:10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का रेशियो कितना दिया हुआ, अमाउंट का दिया हुआ है 11 और हम लोग का प्रिंसिपल का दिया हुआ है 10। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये वाला जो हम लोग का चीज़ है, ये इसको अगर हम लोग जो 11/10 है, इसको हम लोग पावर में अगर 3 करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज़ आ जाएगा। देखिए कैसे, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1,000 होता है, ठीक है। तो वही दोस्तों मैंने आप लोग को क्या किया, यहाँ पे सिंपली जो हम लोग पी और ए निकाल रहे थे उतना कर दिए। अब जो हम लोग को दिया हुआ था कि अमाउंट, और डिवाइड कर दिया हम लोग उसको प्रिंसिपल से, ठीक है, मूलधन से। तो हम लोग का इसका रेशियो कितना आ गया 1331/1000, ठीक है। तो ये क्या है आप लोग का 11/10 का क्यूब है। तो दोस्तों ये जो हम लोग का पावर में आता है ना, वही हम लोग का हमेशा ईयर होता है, ठीक है। जब हम लोग फार्मूला भी लगाते हैं P/1 + R/100, तो हम लोग का जो ये पावर में होता है n, यही हम लोग का ईयर होता है। तो यहाँ भी वही है दोस्तों, हम लोग का जो ये पावर में जो 3 है, ये हम लोग का ईयर है, कितना साल में हो रहा है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर, ठीक है। मैंने दोस्तों सिंपली आप लोग को ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करवाया। तो बस दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो रेट दिया हुआ था उसको हम लोग प्रिंसिपल ले लिए और अमाउंट ले लिए, यहाँ पे 10% था, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग को दोनों को यहाँ पे रेशियो में निकाल के देख लिए कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है हम लोग का जो रेशियो आया था 11/10, तो उसका पावर में कितना है ये वाला चीज़, तो आप लोग का 3 आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर आ गया 3 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि 121/100 रहा था, मान लीजिए 121/100 रहा था, तो ये क्या होता है आप लोग का 11/10 का पावर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग का टाइम कितना हो जाता, 2 ईयर हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को एग्जांपल के लिए बता दिया था कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये अपने आप से 8 गुना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। जो आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का, ये आप लोग का टफ है, ठीक है। मैं आप लोग को इसको भी इजी ट्रिक से सॉल्व करवाता हूँ, और आप लोग प्रोसेस से जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 10-10 मिनट लग जाता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं आप लोग को दोस्तों इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 15 ईयर में ये क्या हो रहा है आप लोग का 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने साल में ये आप लोग का 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना कि कितने वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो दोस्तों इसमें आप लोग बस ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ईयर कुछ भी दिया रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का नंबर दिया रहेगा जो 2 गुना 4 गुना 10 गुना कुछ भी रहेगा, तो हम लोग का जो ये वाला जो नंबर रहेगा और ये वाला नंबर रहेगा, देखिएगा ये आप लोग का घात वाला रहेगा, ठीक है। घात वाला यानी कि पावर वाला, पावर वाला मतलब देखिए दोस्तों ये आप लोग का 2 है, ठीक है। तो ये क्या आप लोग का 8 जो है आप लोग का 2⁻³ है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहता कि 15 ईयर में 3 गुना हो जाता, तो यहाँ पे आप लोग क्या देता, यहाँ पे आप लोग को 8 नहीं देता, यहाँ पे आप लोग क्या देता, या तो 3⁻² देता, या तो 3⁻³ देता, या 3⁻4 देता, ऐसा क्वेश्चन देता, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दोस्तों समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग क्या बोल रहा है कि 15 ईयर में 2 गुना हो जाता है, तो कितने ईयर में ये आप लोग का 8 गुना है, यानी कि 2⁻3। अगर यहाँ पे बोल देता कि 3 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को ये नहीं देता, आप लोग को हमेशा इसका पावर का कोई नंबर देता, पावर का कोई नंबर यानी कि 3⁻2, 3⁻3, 3⁻4 ऐसे देता, ठीक है। तो यही आप लोग की ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बस समझिए, यहाँ पे आप लोग क्या है 2⁻1
1 है, कुछ नहीं, यानी कि 2 टू दी पावर 1 है। और यहाँ पे आप लोग क्या है 2 टू दी पावर 3 है। तो दोस्तों ये जो आप लोग की पावर में आ रही है ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, ये आप लोग का पावर में आया 3, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो हम लोग का 15 ईयर दिया हुआ है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 ईयर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है 15 ईयर में 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना यानी कि पावर में 1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग का 8 हो जा रहा है, यानी कि 2 का पावर में 3 हो रहा है। तो ये जो दोस्तों आप लोग का पावर वाला जो नंबर है, चाहे यहाँ 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, कुछ भी होता, वो आप लोग का सिंपली जो ईयर दिया है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। यही आप लोग की ट्रिक है, इसको आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 22 अप्रैल को पूछा गया है, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर प्रोसेस से जाएंगे। तो आप लोग इसको एक लाइन में सॉल्व कीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का 30 साल दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में, यहाँ आप लोग 8 नहीं देता, फिर आप लोग क्या बोलता है 9 गुना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का जो 30 है, तो यहाँ पे हम लोग का 9 कितना है 3 टू दी पावर 2 है, यानी कि ये जो 2 है दोस्तों ये आप लोग का 30 से मल्टीप्लाई होकर 60 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ भी हो रहा है बस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या 2 का पावर में 3 है, तो यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, जो पावर में जो 3 आ रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जो हम लोग का ईयर दिया, तो 15 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, या जिसे हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, उससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन 2016 में बार बार पूछे गए थे उन सबको डिस्कस कर लिया, और मैंने आप लोग को इजी ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, और आप लोग को कोई डाउट रहेगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग एक काम कीजिएगा, मैंने आप लोग को जो बेसिक क्लास कराया कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैंने आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोग को उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको एक बार जरूर से देखिएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोग कोई डाउट रहेगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।